2014 से 2023 टेलीकम्युनिकेशन का ये दौर था गति, प्रगति और विकास का। ये वो समय था जब देश के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को नई दिशा मिली। साल 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने एक विजन रखा, एक दिशा तय की, जिसके तहत देश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके साथ ही देश के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कनेक्टिविटी के प्रसार के लिए कई बड़े और साहसी निर्णय भी लिए गए। इन निर्णयों में प्रमुख थे वाम चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए 2014 में 2199 जगहों को कवर करने का लक्ष्य रखना, जिसे 2014 से 2018 के बीच आयोजित पहले चरण में 2343 टावर के निर्माण द्वारा पूरा किया गया। 2015 में फुल नंबर पोर्टेबिलिटी शुरू करना और M2M सर्विसेज का रोड मैप तैयार करना। वैसे डिजिटल इंक्लूजन और सभी के लिए कनेक्टिविटी सरकार के अंत्योदय विजन का अभिन्न अंग रहा है, जिसके लिए अभी तक भारत नेट परियोजना में देश के लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त 2017 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 1358 टावर निर्माण करने की दिशा में काम किए गए। 2018 में देश में टेलीकॉम व ब्रॉडबैंड सेवा को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति बनाई गई। 2019 में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया गया। इसी साल भारत दुनिया के कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता की रेटिंग में दूसरे स्थान पर रहा। विकास का ये क्रम ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, जिसके तहत 2020 में चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच 2313 किलोमीटर लंबी योजना का उद्घाटन किया गया। कोची और लक्षद्वीप के बीच समुद्र के नीचे 1891 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की परियोजना का शुभारंभ किया गया और पीएम वाणी योजना शुरू की गई। चेन्नई से आ रही अंडर सी ऑप्टिक फाइबर केबल से अब पोर्ट ब्लेयर में उतना ही अच्छा इंटरनेट चलेगा जितना कि दिल्ली या चेन्नई में चलता है। 2023 के अंत तक वाम चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में 4G तकनीक के 2542 टावर लगाने और 44 एस्पिरेशनल जिलों के 7287 अनकवर्ड गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंचाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं को आकार देने का लक्ष्य है। पिछले कुछ सालों में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े साहसी निर्णय लिए गए हैं। 2016 में सरल राइट ऑफ वे रूल्स लाया गया है। टेलीकॉम कंपनियों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बिना किसी शुल्क के 2 सेवा प्रदाताओं के बीच स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति दी गई। स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क SUC हटाया गया और स्पेक्ट्रम अधिग्रहण की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 साल की गई, ताकि टेलीकॉम सेवा प्रदाता भविष्य के नेटवर्क की योजना बनाने और अधिक दक्षता के साथ निवेश करने में सक्षम हो। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क को बेहतर करने के लिए नए दिशा निर्देश बनाए गए हैं। उपभोक्ताओं को सेवाएं उचित दामों पर उपलब्ध हो, इसके लिए नेटवर्क शुल्क को उचित किया गया है। मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा सरल संचार पोर्टल और स्व घोषणा के आधार पर टावर अनुमोदन प्रक्रिया को सरलीकृत करना प्रमुख निर्णयों में शामिल है। एक कदम इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की ओर बढ़ाते हुए मई 2022 में दूरसंचार विभाग ने राइट ऑफ वे परमिशंस के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल प्रारंभ किया है और दूरसंचार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जियो टैगिंग पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, जिससे दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर का त्वरित विकास संभव हो रहा है। नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए भी निरंतर काम किए जा रहे हैं। पहले एक प्रीपेड या पोस्टपेड कार्ड लेने या उसे कन्वर्ट कराने में कई तरह की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती थी। कई दिन वेरिफिकेशन में लग जाते थे। वो अब डिजिटल एप्लीकेशन, आधार KYC और OTP के माध्यम से चंद मिनटों में हो जाता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आई है, साथ ही समय की भी बचत हुई है। 2021 में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के घरेलू निर्माण, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 12,195 करोड़ रुपयों की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना बनाई गई। इसी साल ऑटोमेटिक रूट के तहत
100% FDI को भी अनुमति दी गई। अकेले 2014 में ही भारत में $800 करोड़ के मोबाइल फोन्स आयात किए गए थे। वैसे 2021 में यह आंकड़ा घटकर $200 करोड़ रह गया था। लेकिन इसके विपरीत मोबाइल फोन्स का निर्यात, जो कि 2014 में $30 करोड़ था, वो 2021 में बढ़कर $300 करोड़ हुआ और कुल उत्पादन भी $3000 करोड़ पर पहुंच गया था। इसका मतलब ये है कि देश में उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बाहरी उत्पादों पर निर्भरता घटी है। इन सभी निर्णयों और मोदी जी के दूरदर्शी विजन से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को दोगुनी गति मिली है। कोरोना महामारी में जब सारी दुनिया घरों में कैद थी, तब भारत के घर घर में डिजिटल रेवोल्यूशन आकार ले रहा था। लोग घरों में बैठे बैठे ऑफिसेज अटेंड कर रहे थे, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई कर रहे थे, व्यापार धंधे यूपीआई का साथ पाकर फल फूल रहे थे। ये सब कुछ संभव हो पाया था क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर द्वारा बिना रुकावट दिन रात सेवाएं दी गई। इस रेवोल्यूशन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5G सर्विसेज की शुरुआत कर एक और नया अध्याय जोड़ दिया। 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज देश में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 117 करोड़ तक पहुंच गई है। 2024 तक ये संख्या 142 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। 2021 तक देश में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या जो 80 करोड़ थी, उसके 2025 में 90 करोड़ होने की उम्मीद है।